Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the section called Chemical Kinetics. कुछ लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी ये सारा स्टफ पढ़ते हैं और कुछ लोग अलग से इसको चैप्टर मान के पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का अलग से एक चैप्टर माना जाता है और उसको अलग से पढ़ते हैं। तो दोनों तरीके से ही कहा जा सकता है, चाहे इसे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लो, चाहे इसे रेडियो एक्टिविटी का अलग से चैप्टर मान के पढ़ लो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहानी क्या कह रहा है, देखो ये सब जो कहानी किसने कही है ना, प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is drawn। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियोबाई एग्जिबिट अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम द linearity for atomic number z is greater than 20। ठीक है, तो यहां तक की जो लाइन लिखी गई है, यहां से लेकर यहां तक की, ये एक स्टैंडर्ड लाइन लिखी गई है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी ग्राफ बनाया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अप टू एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 तक आप ऐसा देखते हो कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है। उसके बाद थोड़ा सा डेविएट करना शुरू करता है और उसके बाद जब डेविएट करता है तो यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्टेबिलिटी रीजन। तो ये सब तो स्टैंडर्ड कहानी है जो इसने यहाँ तक लिखी। अगर ये नहीं भी देता और अगर बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये ऑलरेडी बच्चे को पता है, तो इसके देने ना देने से कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं हमें। मेन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से शुरू होता है। कह रहे फॉर एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग n/p रेशियो लेस देन 1। यहाँ पे मेन कहानी शुरू हुई। मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है, जनरली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं आइडियली कि अगर किसी का n/p रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 आता है तो उसको स्टेबल न्यूक्लिया बोलते हैं। अगर कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम रह जाए, दोनों ही सिचुएशन थोड़ा अनस्टेबल मानी जाती है और ऐसे में चीजें रेडियो एक्टिव हो जाती हैं। तो वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है इफ n इज ग्रेटर देन p, एक तो ये केस बन सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में n/p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो ऐसे में भी वो रेडियो एक्टिव होगा और कुछ ना कुछ डीके करेगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड बात कहूं आपसे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम रह जाए। ऐसे में n/p की वैल्यू लेस देन 1 आएगी और ऐसे में भी ये अनस्टेबल होता है और ऐसे में भी वो क्या करता है, कुछ रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और यहाँ से कुछ डीके करेगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रिलीज करेगा। तो यही सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी गई है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास यही वाली सिचुएशन है, n/p रेशियो लेस देन 1 है, मतलब ये वाली सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ऐसे में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए करेगा क्या? तो भाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, जरा आप सोचो एक बार। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है अभी क्या है, अभी n/p लेस देन 1 है। n/p लेस देन 1 कब होगा, ऐसा तब होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलेटिवली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ कर पाओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या तो डिक्रीज कर दो या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज कर दो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा। तो ऐसा 3 तरीकों से ये काम किया जाता है। अगर मैं थ्योरी में आपको बताऊं तो पहला तो ये है कि अगर आप अल्फा पार्टिकल एमिशन करा दो, अगर आप अल्फा पार्टिकल एमिशन करा दो तो इससे भी ये काम हो जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे ओवरऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूरेनियम का एग्जांपल लेके चलूं, यूरेनियम 92 238 अगर मैं लेके चलूं, उसमें से अगर मैं अल्फा पार्टिकल रिलीज करूं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, इसको अगर मैं रिलीज करूं तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ थोरियम बन जाता है। ये बन जाता है 90 और ये बन जाता है 234। और ऐसे में आपको दिखेगा कि ऐसा करने से क्या है, इसको स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, थोड़ा से डिक्रीज हो जाएंगे। इस कारणवश इस न्यूक्लियाई को थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रदान होगी। नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं कहूं, दूसरा काम और क्या किया जा सकता है जिससे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बाय पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन से भी ये काम किया जाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन में पॉजिट्रॉन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पॉजिट्रॉन इज दिस थिंग इज नोन एज पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन एमिशन से भी ये काम किया जाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऐसा कुछ है, जैसे कि मान लो आपके पास नाइट्रोजन 13 हो, उसमें से आप पॉजिट्रॉन रिलीज करा दो, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वो कार्बन न्यूक्लियर बन जाएगा, कार्बन 13, और ऐसा करने से भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। तीसरा काम क्या किया जाता है, तीसरा काम बोला जाता है बाय के कैप्चर। के कैप्चर कह लो या फिर आप इसको कह लो न्यूक्लियस कैचेस एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी कह सकते हो। तो की कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर आप बोलो तो ये भी क्या करता है, ये भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी प्रदान करने में हेल्प करता है। तो देखिएगा जरा, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास AU79 193 आपके पास है। ये अगर क्या करे, ये यहां से अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले,
ये है इलेक्ट्रॉन, ये इसने अगर कैप्चर कर लिया तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये बन जाएगा प्लैटिनम 78 193। तो ऐसा करने से भी आप देख पा रहे हो कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं। तो मतलब इन तीनों में से अगर कुछ भी यहाँ हमारे ऑप्शंस में होगा तो वो आपका क्या है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे। मतलब ऐसा करने पे हो सकता है कि 3 ऑप्शंस करेक्ट हो। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो इनमें से कौन-कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो ये लास्ट वाला के कैप्चर यहाँ दे रखा है, दिस इज बी ऑप्शन। एक आपका सबसे लास्ट वाला पॉजिट्रॉन एमिशन यहाँ पे दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारे आंसर है। न्यूट्रॉन एमिशन यहाँ पे नहीं है, तो न्यूट्रॉन एमिशन हमारा आंसर नहीं है। बीटा एमिशन भी हमारा आंसर नहीं है। बीटा एमिशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक्स्ट्रा बात अगर मैं आपको बता दूं तो बीटा एमिशन जनरली क्या होता है, वो तब होता है जब ये वाला केस हो, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम रह जाए, तब बीटा एमिशन होता है। फिलहाल हमारा जो आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.